ओके सर, ये होगा कि हमने वीक स्टार्ट करना था जिसमें हमने कैलकुलस को कवर करना है। तो कैलकुलस जो है ये एक मैथमेटिकल इंजन है डीप लर्निंग के पीछे। इस तरह वो लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा से भी ज्यादा जो है ना वो हमारे पास कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि कैलकुलस जो है ये हमारे पास डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो अगर आपने फंक्शंस का वर्ड सुना हो ऑलरेडी, डेरिवेटिव्स का सुना हो, पार्शियल डेरिवेटिव, चेन रूल, तो आप मुझे बताएं आपके माइंड में अगर ये वर्ड्स हैं या आपने इनको पहले कभी किया हुआ है तो। एक वैल्यूज को हम लेते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस को कैलकुलेट करते हैं, आई गेस। दोबारा सर एक्सप्लेन करिएगा। या मतलब हम कंडीशंस लेते हैं, इफ एक्स हम्म। इज इक्वल टू पसंद है, ऐसे ही कुछ वैल्यूज लेते हैं और डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। वो लीनियर अलजेब्रा के अंदर था, लेकिन कैलकुलस के अंदर ना हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं कि किस तरह से लिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम लोग फंक्शंस को दोबारा से मैं आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि फंक्शन क्या आता है। फंक्शन बेसिकली एक मैपिंग होती है। और मैपिंग का मतलब ये है, लाइक एक मशीन की तरह होता है कि मशीन को हम लोग कुछ देते हैं तो वो मशीन जो है वो हमें रिटर्न कर देती है आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, ये आपने इस तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन देखी होंगी, x+1, x² + 2, इस तरह की इक्वेशंस आपने देखी होंगी। तो इन इक्वेशन के अंदर जो x है ना, ये कोई ना कोई वैल्यू लेता है। जब इसको हम लोग कोई ना कोई वैल्यू पास करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो समझ लें कि ये जो x+1 है, ये जो x² + 2 है, ये एज अ फंक्शन काम करता है। इस फंक्शन में हम x की वैल्यू इनपुट करते हैं और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो ये मैपिंग है कि x की वैल्यू, फॉर इंस्टांस अगर यहाँ पे y = x+1 है, मैं रखती हूँ x की वैल्यू 1, तो ये फंक्शन मुझे दे देगा x का, इसका फंक्शन का आंसर जो है वो, मशीन जो है जो फंक्शन है ये हमें आंसर दे देगा 2। अगर इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू रखती हूँ 2, तो ये जो फंक्शन है, ये जो मशीन है, ये मुझे इसका आंसर दे देगी 3। इसी तरह से अगर मैं इस फंक्शन की एग्जांपल ले लूँ, तो इसके अंदर मैं इसकी जगह 1 रखती हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 जो है ये मुझे 3 आंसर रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैं 2 रखती हूँ, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और 4 + 2 ये हमें रिटर्न कर देगा 6। इस तरह से जो है फंक्शन काम करता है कि फंक्शन को समझ ले, एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर हम लोग कोई ना कोई वैल्यू देते हैं और वो हमें रिटर्न में कोई ना कोई वैल्यू देती है। तो डीप लर्निंग के अंदर जितनी भी लेयर्स होती हैं, जो न्यूरॉन है, जो मैंने आपको सीन दिखाए थे, वो सारे के सारे फंक्शन के तौर पर ही काम कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको टेंसर फ्लो जो है उसको दिखाऊं कि वो किस तरह से है, तो ये हमने उसे देखा था कि ये टेंसर फ्लो है, और इसके अंदर ये जो है ये हमारे न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो न्यूरॉन है, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए समझ लें कि जो हमारा मॉडल है ना, या एक जो न्यूरॉन है, ये फंक्शन है। फॉर इंस्टांस अगर यहाँ पे यही फंक्शन है कि ये x+1 है, तो इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगी तो ये मुझे आंसर 2 रिटर्न करेगा। इस तरह से जो फंक्शन है ना काम कर रहे होता है कि फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। इसको हम लोग कोई ना कोई वैल्यू देते हैं तो वो हमें एक आंसर रिटर्न करता है जिसको हम लोग इनपुट करते हैं। तो ये फंक्शन था। अगर आपको फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव को भी हमने कल थोड़ा बहुत था उसको ऑब्जर्व किया था कि डेरिवेटिव क्या है। थैंक यू मैम, समझ आ गई। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब अगर देखें तो सादा अल्फाज में कहते हैं चेंज। किसी भी चीज के अंदर जो चेंज आ रहा है, उस चेंज को मैथमेटिकली फॉर्म में हम लोग कहते हैं ये डेरिवेटिव है। मैथमेटिकली फॉर्म में अगर किसी भी चीज के अंदर कोई चेंज आ रहा है, उस चेंज को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव। फॉर इंस्टांस अगर हम लोग कोई फंक्शन लेते हैं, वो फंक्शन जो है वो x² है। फॉर इंस्टांस y = x² है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए, इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से यू शेप का एक कर्व देगा। अब इस कर्व के कुछ ना कुछ, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे लाइक सपोज कर ले कि यहाँ पे काफी ज्यादा पॉइंट से, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना हुआ है। अब इस एक पॉइंट के ऊपर अगर मैंने डेरिवेटिव लेना, तो ये बताएगा कि इस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक लाइक कितना इसके अंदर चेंज आया, कि कर्व ने कितनी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज किया है। इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो यूज होता है। डेरिवेटिव की मैथमेटिकली समझ अंडरस्टैंडिंग ये है कि चेंज को शो करता है, या अगर आपने इसको विजुअली ऑब्जर्व करना हो तो कर्व के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम लोग देखें कितना चेंज है, तो ये चेंज को एज अ स्ट्रेट लाइन जो है, लाइक ये अगर पॉइंट इसके ऊपर मैंने ऑब्जर्व करना है कितना चेंज आया है,
तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी इसके ऊपर बनेगी, हर पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन बताएगी कि इसके अंदर कितना चेंज आया है। ये भी हमने कल जो था वो डिस्कस किया था। ओके, अगर हम लोग इसको न्यूरॉन्स के वर्ड्स में देखें तो ये क्या है, तो ये पिक्चर है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। समझ लें कि ये एक न्यूरॉन है। लाइक अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को लेट्स सपोज नाम देते हैं y इज इक्वल टू, उसके अंदर ये x1 x2 सो ऑन काफी ज्यादा इनपुट्स हैं, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक और दो इनपुट ले लेते हैं, तो ये x1 है, और लेट्स सपोज कि ये हमारे पास जो है वो x2 है, और उसके साथ हम लोग कोई ना कोई टर्म लगा लेते हैं, लाइक लेट्स सपोज इसके साथ हम लोग 3 लगा लेते हैं, इसके साथ हम लोग जो है वो 4 लगा लेते हैं, ये यहाँ पे नंबर्स हैं। तो ये जो है ये एज अ फंक्शन काम करता है। अब इस फंक्शन को हम लोग समीशन करेंगे तो ये एज अ समीशन जो है ये पूरा जो है वो एक फंक्शन की तरह काम करेगा। अब इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन लीनियर होगा। इस लीनियर फंक्शन के अंदर अगर हम लोग नॉन लीनियरिटी ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे। एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, हमारे लीनियर फंक्शन के अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक उसकी अगर हम लोगों ने इन डेप्थ में जाके उसकी चीजों को ऑब्जर्व करना है, उसके फीचर्स को देखना है, तो अगर हम लोगों ने काफी ज्यादा एक लीनियर लीनियर फंक्शन समझ लिया, एक सिर्फ और सिर्फ लाइन, अगर उसकी कर्विंग में जाना है, उसकी इन डेप्थ में जाना है, तो उसके छोटे छोटे कर्व्स बनेंगे। उन कर्व्स की अगर हमने स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। और एक्टिवेशन फंक्शन की अगर हम लोग टाइप्स देखें या एग्जांपल्स देखें तो वो ये वाले हैं, tan हाइपरबोलिक फंक्शन, सिग्मोइड फंक्शन और रीलू फंक्शन। ये तीन जो है इनको हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर डिस्कस करेंगे कि रीलू फंक्शन क्या है, tan हाइपरबोलिक सिग्मोइड फंक्शन क्या है, ये किस तरह से जो है वो नॉन लीनियरिटी ऐड करते हैं। ओके, तो ये नॉन लीनियरिटी जब ऐड करते हैं तो इसके बाद हमारे पास जो फाइनल काम होता है वो आउटपुट का होता है, कि हम लोगों ने इसको कोई ना कोई वैल्यू दी, x1 की वैल्यू दी, x2 की वैल्यू दी। लेट्स सपोज इसको मैंने x2 की जगह 2 रखा और x2 की जगह 6 रखा, और लेट्स सपोज के अगर जो मेरे पास आंसर है वो आया है 30, तो ये इसने प्रिडिक्शन की है। लेकिन आपको पता है जब हम लोग किसी न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे होते हैं तो उसमें बार बार हमें जो है वो चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। लाइक कभी हम लोग आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं। तो अगर हम लोग इस टर्म में जा रहे हैं ना तो ये हमारे पास फॉरवर्ड होगा, और अगर हम लोग प्रिडिक्शन से वापस आ रहे हैं तो ये हमारे पास जो है ये बैकवर्ड होगा। लाइक आप ये समझ लें कि अस्सलाम वालेकुम सर जफर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कंटिन्यू करें। ओके सर। ओके, तो मैं आपको बता रही थी कि न्यू नेटवर्क जो हम लोग ट्रेन कर रहे होते हैं तो हमने फॉरवर्ड में जाना होता है और हमने बैकवर्ड में जाना होता है। तो जब हम लोगों ने बैकवर्ड में जाना होता है तो जो प्रिडिक्शन है, ये जो प्रिडिक्शन है ये हमें इस काबिल बनाती है बाद में हम लोग देख सके वेट्स को हमने किस तरह से एडजस्ट करना है। तो लाइक लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है ये वेट है, 4 जो है ये वेट है। इन चीज़ों को हमने जो है वो चेंज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग। लाइक हम लोग लॉस जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा लॉस जो है वो कितना होना चाहिए। कम से कम जितना हमारा लॉस होगा उतना हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेटली काम कर रहा होता है। तो इन पैरामीटर्स को, इन वेट्स को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने जो है वो डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि कैलकुलेट सॉरी डेरिवेटिव का जो रोल है डीप लर्निंग के अंदर वो क्या है, और किस तरह से जो है वो हम लोग डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको डेरिवेटिव की समझ आ चुकी है कि डेरिवेटिव का डीप लर्निंग के अंदर रोल क्या है, देन हम लोग डेरिवेटिव की तरफ मूव ऑन करते हैं। तब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम, जी जी काइंडली सर। ये एक्टिवेशन फंक्शन थोड़ा रिपीट कर ले। ओके सर, एक्टिवेशन फंक्शन जो है ये हमारे पास किसी मॉडल के अंदर नॉन लीनियरिटी ऐड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास दो इमेजेस हैं, हमने क्लासिफाई करना है कि कौन सी इमेज जो है वो कैट की है और कौन सी इमेज जो है वो डॉग की है। और लेट्स सपोज कर लें कि वो सिर्फ और सिर्फ इमेज जो है वो ब्लैक एंड वाइट है, और हमें उसके अंदर लाइक कुछ भी कलर नहीं है। तो अगर हम लोगों ने उसके अंदर कलर ऐड करने हैं या उसके इन डेप्थ में फीचर में जाना है, आपको पता है पूरी दुनिया में काफी ज्यादा डॉग्स हैं, काफी ज्यादा कैट्स, उनकी स्पीशीज अलग अलग है। तो उनके फीचर्स की बेस के ऊपर हमने करना होता है। तो उनके फीचर्स के हर एक लाइक स्पीशीज जो है उसके फीचर्स को हमने कैलकुलेट करना है कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी इन डेप्थ में जाना है। तो इन डेप्थ में जाने के लिए लाइक ये समझ लें कि अगर हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है, इसके अंदर मैंने नॉन लीनियरिटी ऐड करनी है, तो इसके लिए हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आपको बताया कि उसकी अगर हम लोगों ने टाइप्स देखनी है वो कौन सी हैं। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। 1 मिनट मैम रुकिएगा। जी जी सर। जी भाई, आपको कोई बात समझ आई है एक्टिवेशन फंक्शन की डेफिनेशन में से? यस सर। आप सेटिस्फाई हो गए? मुझे समझाएं एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है।
कोई भी इनपुट अगर हम दें और हम आउटपुट देना चाहे, जो मैम ने बात की फंक्शंस की, तो उसके रिलेटेड जो है वो ये यूज होता है। ये ये क्यों आया? ये पीपल क्यों यूज करते हैं? कोई भी चेंज के लिए हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं चेंज के लिए? चेंज की क्या जरूरत है? क्लासिफाई करते हैं, हमारी यूज की इस पर डिपेंड करता है। मे बी हमारा थॉट प्रोसेस, हम थॉट प्रोसेस ले लेते हैं। मेरा लेट मी थॉट टेक अ स्टेप प्रोसेस बैक। और आप। जी। लेट मी टेक अ स्टेप बैक। क्या आपको ऑनेस्टली समझ आएगा कि एक्टिवेशन फंक्शन किस बुला का नाम है और क्या चीज़ है? आप खुद सेटिस्फाई हैं अपने अंडरस्टैंडिंग से? सर अभी तक तो चेंज का फर्क मुझे समझ आया है, और हम्म आगे हम अभी पढ़ेंगे। हम्म। पहली बात यानी कि जो है ना, ये मैम, खदीजा, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? जी जी सर, मुझे कि समझ आ लेट्स गया। सपोज जो बंदा पहला न्यूरल नेटवर्क बना रहा था, उसके जहन में कहाँ से ख्याल है कि वो एक्टिवेशन फंक्शन ले गया है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर बन जाए तो अच्छी बात होती है। सही है। तो वो जो है, चीज़ों को इस लिहाज से देखा करें, लेकिन ये चीज़ें टाइम के साथ साथ समझ आती हैं। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन क्यों रेज की है? अगर आप चैट जीपीटी से यही बात पूछे ना, व्हाई वी नीड एक्टिवेशन फंक्शन, वो कहेगा नॉन लीनियरिटी के लिए। आप कहें टेल मी लाइक अ हाई स्कूल स्टूडेंट व्हाई वी नीड नॉन लीनियरिटी इन न्यूरल नेटवर्क। जब आप चैट जीपीटी के पास वर्ड डालते हैं ना, लाइक अ हाई स्कूल स्टूडेंट, तो फिर वो बिल्कुल बच्चों की तरह समझाता है। ये बात आ गई मेरी समझ जी जी सर। सबको? अच्छा, किसी और साथी क्वेश्चन? फिर हम कंटिन्यू करते हैं दोबारा इस टॉपिक के बारे में, या वैसे जनरल? सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था, बल्कि जी मैंने जी। आपसे शेयर कर रिकॉर्डिंग पॉज कर दें अभी। ओके सर। ओके, तो हम लोग फंक्शंस पे काम कर रहे थे कि फंक्शन क्या होते हैं, देन हम लोग देख रहे थे कि डेरिवेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, और डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का असल मकसद जो है वो क्या है। तो मैं आपको बता रही थी कि जब हम लोग फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हैं, हमारे पास एक आउटपुट होती है। उस आउटपुट को लेके जब हम लोगों ने पैरामीटर अपडेट करने होते हैं, तो उनकी अपडेशन के लिए जो है वो हमें जरूरत पड़ती है डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जब हम लोगों ने आउटपुट ले ली। इन आउटपुट को यूज करते हुए हमने ये जो हमारे वेट्स हैं इनको जब अपडेट करना है कि इनकी वैल्यूज को चेंज करना है, इस तरह से चेंज करना है कि जो हमारा लॉस फंक्शन है उसकी वैल्यू कम से कम आए। इसके लिए हमें जो है वो डेरिवेटिव यूज करना पड़ता है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैं आपको बताई थी कि डेरिवेटिव को मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कहते हैं चेंज, कि कोई चीज किस तरह से चेंज हो रही है उसको मैथ की फॉर्म में हम लोग डेरिवेटिव कहते हैं। तो आज जो है वो हम लोगों ने डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के रूल्स जो थे वो सीखने थे। किसी भी फंक्शन है या कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप में से कई साथी अगर मुझे ये बताना चाहे कि आपने इंटर लेवल के ऊपर डेरिवेटिव पढ़े थे, तो उसके कुछ रूल्स थे कि डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ यस मैम, उसकी हम एडिशन में है, एडिशन का रूल है, और मल्टीप्लिकेशन हम्म। का रूल है। मल्टीप्लिकेशन रूल में हम इंटीजर में पार्ट्स लगाते हैं, और सॉरी, और डेरिवेटिव का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है वो लगाते हैं, और एडिशन का जो फार्मूला था वो लगाते हैं। ओके, मीन्स हमारे पास फंक्शंस होते हैं, और अगर दो फंक्शंस आपस में प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं तो उनके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं। देन इसके बाद एक पावर रूल था जो हमारे पास यूज होता है, पावर रूल। ओके, तो लेट्स सपोज अगर हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन ले लेते हैं, और सबसे पहले हम लोग पावर रूल को देख लेते हैं कि जो पावर रूल है वो किस तरह से काम कर रहा होता है डेरिवेटिव के अंदर।
पावर रूल। तो पावर रूल का फॉर्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, लेट्स सपोज कि ये एक्स है और इसकी समथिंग ऊपर कोई पावर है, तो इसमें क्या होता है, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और इस फंक्शन की जो पावर है वो वन के डिफरेंस से जो है वो काम हो जाती है, लाइक इस तरह से जाती है n-1। तो ये हमारे पास पावर रूल है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इस तरह से है कि x की पावर जो है वो 3 है, तो अगर हमें इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 की पावर जो है इसके स्टार्ट में आ जाएगी, लाइक इस तरह से 3। और इस तरह से 3 में से माइनस हम लोग 1 कर देंगे, तो 3 में से -1 करेंगे तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा x⁴। तो इस तरह से पावर रूल जो है वो ये काम करता है कि हमारे पास जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से फर्दर एक हम लोग कम कर देते हैं, तो इस तरह से पावर रूल जो है वो काम करता है। इसके अलावा भी हमारे पास मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, लाइक लेट्स सपोज अगर मैं एक फंक्शन लेती हूँ y = 4x⁴, देन इसके साथ ये वाला आ जाएगा x⁴ एंड देन इसके साथ आ जाएगा ये वाला 1। अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव मुझे लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो किस तरह से आएगा, ये जो पावर है इसकी ये वाली पावर स्टार्ट में आ जाएगी इस तरह से 4, और इसकी पावर में अगर हम लोग एक काम करेंगे तो 4 में से -1 किया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और इसी तरह नेक्स्ट हमारा फंक्शन है x²। x² के लिए हमारे पास पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी 2, और 2 में से हम लोग -1 करेंगे तो x की पावर आ जाएगी 1। अब यहाँ पे जो 1 है ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इसके का जब भी हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो 0 होता है। आ जाता है इसका 0। यस। और अगर हम लोग इसको अगेन कैलकुलेट करें तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, x³ x³ यस सर, एंड देन 2x। इस तरह से इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास पावर रूल है। पावर रूल किस तरह से काम करते हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से लेते हैं, अगर ऑलरेडी कोई नंबर जो है वो किसी फंक्शन से, किसी एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका हम लोग किस तरह से करते हैं, तो इस तरह से जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास काम करता है। अगर आपको मैथड की समझ आ गई कि पावर रूल कैसे काम करता है, देन ओके हम लोग नेक्स्ट जो है वो उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके मैम, समझ में आ गई। ओके। रिपीट कर दे ये जो ओके ओके मैम, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास x की पावर में कुछ भी होगा, यहाँ पे x की पावर में कुछ भी है वो स्टार्ट में आ जाएगा और उसके अंदर से एक पावर जो है वो कम हो जाएगी, इसको हम लोग पावर रूल कहते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज समझ ले यहाँ पे 6 है, तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो 6 है ये स्टार्ट में आ जाएगा और 6 में से अगर हम लोग एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसका x की पावर 6 का जो डेरिवेटिव है वो 6x की पावर 5 आएगा। जी और ये जो अलीशा। 1 था इसकी जगह 0 क्यों लिखती है? मैम कांस्टेंट के अंदर हम लोग कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, लाइक कांस्टेंट का हम लोग डेरिवेटिव लेंगे उसमें कोई चेंज ऐसा तो मतलब वो 0 हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर आप सपोज कर लिए 1 है, वो 2 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, कोई भी नंबर है उसके साथ x की पावर, लाइक कोई वेरिएबल नहीं है उसके साथ हम लोग कोई इनपुट नहीं लगा रहे, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा हमें 0 रिटर्न करेगा। तो मैम ऐसा क्यों होता है, मतलब कांस्टेंट का सर डेरिवेटिव 0 क्यों आता जी बिल्कुल सर। सर असल में जो नंबर है ना ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन उसके अंदर हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। हम लोग इसका ग्राफ बनाए अगर, लाइक अगर हमारे पास मैं समझ लूँ कि x = जो है 1 है, इस लाइन के अंदर मैं चेंजिंग अगर, लाइक ये समझ लें कि इसका ग्राफ ये है, यहाँ पे ये x है, यहाँ पे -x है, यहाँ पे y और यहाँ पे -y, अगर आपको ग्राफ समझ आते हो, और यहाँ पे समझ लें कि x = 1 का ये मैंने ग्राफ बनाया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं क्या चेंजिंग कर सकती हूँ, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकती। दूसरी टर्म में अगर हम लोग यहाँ पे ये x² ले लेते हैं, x² का जो ग्राफ है ना इस तरह यू शेप में बनता है, तो इसका हर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, हर एक पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका कर्व बन रहा है। तो ये जो चेंजिंग है ना इस चीज को डेरिवेटिव करे तो इसके अंदर चेंज हुआ है, तो इसके ऊपर ये पावर इस तरह लग रहा है कि इसकी पावर इस तरह से जो है वो कम हो रही है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो सकता, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। तो इस वजह से कि हम लोग चेंजिंग जो है वो हमेशा 0 के इक्वल आ जाती है, लाइक किसी भी नंबर का कांस्टेंट का अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा हमें 0 रिटर्न करता है। मैम हम लोग ने ऐसे पढ़ा है ना कि पावर शुरू में आ जाती है, पावर से एक हम लोग माइनस करते हैं और बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं ना। जी 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 सर।
फर्दर डेरिवेटिव या पेस का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये है कि अगर हम यहाँ पे एक्स का रिस्पेक्ट टू एक्स का ही डेरिवेटिव लेंगे ना, तो वो हमारे पास रिटर्न कर देता है 1। हम्म। तो इस वजह से जब 1 मल्टीप्लाई होता है तो अगेन वो ऐसे ही आ जाता है, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते। अभी हम लोग क्योंकि बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल डेरिवेटिव को समझने के लिए, जब हम लोग नेक्स्ट अगले फंक्शन पे लॉग वाले फंक्शन पे जाएंगे या किसी और फंक्शन पे जाएंगे, फिर हम लोग देखेंगे फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है। ये तो सिंपल सा था ना कि एक्स का हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, तो हम लोगों ने इसको कंसिडर नहीं किया। सिर्फ ये मैम रूल याद रखना मैं है। एक चीज़ जी ऐड करना सर। चाहूँगा। मैं एक चीज़ ऐड जी करना सर। चाहूँगा जिस तरह वो सर ने क्वेश्चन किया कि हम कांस्टेंट को ज़ीरो क्यों लेते हैं। हम्म। सर इसमें यह है कि जो डेरिवेटिव है ना, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये बेसिकली ओवरऑल अगर हम सरफेस लेवल के ऊपर देखें ना, डेरिवेटिव ये है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट फैक्टर में चेंज होगा, तो जो जिसके ऊपर वो कोई और जो फैक्टर है जो डिपेंडेंट है उस इंडिपेंडेंट के ऊपर, तो जो इंडिपेंडेंट के में चेंज होने से डिपेंडेंट में क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है। अब देखा जाए तो जो कोई भी है, जिस तरह ये वाई डिपेंडेंट है, ये एक्स के ऊपर तो डिपेंडेंट है, एक्स में चेंज आएगा तो उसमें भी चेंज आएगा, और जो चेंज आएगा उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो कांस्टेंट है उसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। वन है, वन को आप किस तरह चेंज करेंगे? नहीं कर सकते। टू को नहीं चेंज कर सकते। तो जो जब चेंज ही नहीं आ रहा तो डेरिवेटिव भी ज़ीरो ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मैम अगर आप बोल रहे हैं तो आपका माइक म्यूट है, आई थिंक सो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस यस, ओके, रियली सॉरी जी सर रफी। मैम आपने कहा कि जो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो यू शेप से बनता हम्म। है। जी जी सर। आ, क्या हम इसको शॉर्ट फॉर्म से बना सकते हैं? हमने सिखाया था टेबल से बनाएंगे और वन पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, जीरो पुट, ऐसे ही बनता है ये? जी सर, हम लोग एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वाई की वैल्यू आती है, देन वो एक वैल्यू जो है वो मिलके हमारे पास एक पॉइंट बनाता है। और डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं तो हमारे पास जो शेप बनती है, वो शेप हमें बताती है कि इस फंक्शन का ग्राफ ये है। तो अगर हम अच्छा। लोग इसकी वैल्यूज को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, कि अगर हमारे पास लेट सपोज के y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, हमें पता है कोई भी जो हम लोग वैल्यू इनपुट करेंगे वो हमें कोई ना कोई आंसर रिटर्न करेगी। लाइक लेट सपोज अगर मैंने इसको 1 रखा, x की जगह 1 रखा, तो y का आंसर आएगा 1। अगर मैंने x की जगह रखा 2, तो y हमें जो है वो रिटर्न करेगा 4। फोर। अगर मैंने 3 रखा तो ये हमें रिटर्न करेगा 9। 9। इसी तरह अगर हम लोग कुछ माइनस वाली वैल्यू रख लेते हैं, ये 0 रखते हैं, 0 पे हमें आंसर मिलेगा 0। -1 पे भी हमें आंसर मिलेगा 1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। देन अगर मैं -2 रखती हूँ, देन ये हमें आंसर रिटर्न करेगा 4। और इन 4। सारे पॉइंट्स को जब हम लोग ग्राफ पे यहाँ पे ड्रा करेंगे, यहाँ पे 0 0 है, लाइक लेट सपोज यहाँ पे 0 0 पॉइंट है, यहाँ पे 1 एंड 2, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो पॉइंट्स है ना, इन सारे पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे, ये पॉजिटिव साइड पे होंगे, ये नेगेटिव हम्म। साइड पे। तो ये हमारे पास इस तरह से यू शेप बनाएगा। तो ये हमारे अपने अपनी माइंड की ट्रिक होती है, अगर किसी को याद रहता है। लाइक कुछ लोग होते हैं जो माइंड में सारा आंसर जो है, लाइक अगर मैं किसी को यहाँ पे कहूँ कि एक्स की वैल्यू मुझे इसके अंदर 2 रखनी है, तो किसी को सॉल्व करना पड़ेगा पेपर के ऊपर, कोई जो है वो डायरेक्टली इसको माइंड में सॉल्व कर बताएगा, हाँ इसमें वाई का आंसर जो है वो ये आएगा। तो ये अपनी अपनी टेक्निक होती है सबकी। हमारे पास अच्छा। मेन जो है वो हमारे ओके पास ये मैम। 2 पॉइंट्स होने चाहिए, एक एक्स और एक वाई का, उनको लेके हमें से ग्राफ ड्रा करना है। और सर सलीम ने जिस तरह बात की ही वाकई के, क्योंकि हम लोग वाई को चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, तो ये वैल्यू चेंज होंगी। अब इसके अंदर जब हम लोग वैल्यू रख ही नहीं सकते, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमें 0 करेगा। और इसीलिए डेरिवेटिव में जब हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोई वेरिएबल, तो जिसमें जो कांस्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं जिसको, वो हमेशा हमें 0 रिटर्न करता है। मैम ये जो भी एक्स ने पूछा था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हम देखेंगे आगे। मैम इसको देखना क्या है, ये देखें सिर्फ कि अगर हमारे पास ये डी एक्स
और इसी का मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमेशा हमें जो है वो आंसर 1 रिटर्न करेगा। लाइक इसके अंदर जो चेंजिंग आई है वो 1 की आई है। इसको हम लोग फर्दर देखेंगे। अभी जो था वो सिंपली आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि पावर रूल जो है वो क्या है, पावर शुरू में और पावर में कमी। इसके 2-3 क्वेश्चन लेके आप उसको प्रैक्टिस करिएगा कि किस तरह से जो है ये होता है। देन उसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि dy/dx जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है 1 की होती है। बिल्कुल मैम। और इसी तरह अगर देखा जाए कि जो एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लेना, यानी यानी ये बात हुई है कि जो डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट वो खुद के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि एक्स में चेंज करने से एक्स में क्या चेंज आएगा? ऑब्वियसली 1 आएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक्स में 1 चेंज कर रहे हैं, 1 आपने इंक्रीज कर दिया तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। अब 1 से 2 कर दिया तो 2 की वैल्यू 2 आए, यानी इंक्रीमेंट कितना आया? 1 का आया है। तो ये है कि जितना आप उसको चेंज कर रहे हैं वो खुद उतना ही चेंज हो रहा है, तो ये इसका डेरिवेटिव 1 ही आता है। ओके। वैसे ये ज्यादातर जो कंसेप्ट है ना पार्शियल डेरिवेटिव जब हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर ज्यादातर यूज होते हैं। तो अभी क्योंकि कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन किया वो हमारे सेशन को जो बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर है, तो उनको कंफ्यूज ना करने के लिए मैंने इन चीज़ों को जो था अभी स्किप किया था कि जब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर मूव करेंगे देन हम लोग इसको देख लेंगे। अदरवाइज आज हमने डेरिवेटिव सीखने थे कि डेरिवेटिव कैसे है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। देन हम लोग नेक्स्ट अगले लाइक रूल के ऊपर चलते हैं कि अगर हमारे पास लॉ का फंक्शन हो तो उसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। देन अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं या आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका हम लोग डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। तो अगर आपको क्लियर है देन ओके हम लोग नेक्स्ट मूव चलते हैं। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अभी। ओके मैम, क्लियर है, आगे चलें। ओके सर। ओके। तो ये हमने एक फंक्शन रखा हुआ था जिसकी वैल्यूज जो थी उसके अंदर 3 टर्म्स थी, 4x², 4x⁴, 4x3 एंड देन कांस्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं कि लेट्स सपोज के दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हैं, ये हमारे पास एक फंक्शन है y=4 x⁴ एंड देन x का स्क्वायर। इसमें समझ लें कि एक फंक्शन जो है या एक टर्म जो है वो ये है और दूसरी टर्म जो है ये है। अब इन दोनों का हमने डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव जिस तरह हमने अलग लिया था इसका डेरिवेटिव अलग ले लेंगे और दूसरे वाली जो वैल्यू है इसकी पावर शुरू में और पावर में कमी जो होगी इस तरह से इसका डेरिवेटिव है अलग ले लेंगे। ये एडिशन रूल के लिए अप्लाई होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास दो चीजें जो हैं या दो टर्म्स दो फंक्शन समझ लिए कि एक फंक्शन रहता है ये फंक्शन रहता है, ये दोनों मिल के हमारे पास एक जो है वो फंक्शन बना रहे हैं। तो अगर दोनों अगर आपस में माइनस हो रहे हैं तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादातर। लाइक ये भी जो है सिमिलरली उसी रूल के तहत काम करेंगे कि 4 स्टार्ट में जाएगा देन पावर में कमी और पावर शुरू में और पावर में कमी सिमिलरली मतलब इस तरह से होगा। जो मेन मसला आता है ना वो यहाँ पे आता है कि जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x⁴ और दूसरा फंक्शन है x⁴। ये दोनों अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर हम लोग इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन को सबसे पहले कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ता है और अगले वाले फंक्शन के अंदर हम लोग जो है वो कमी करते हैं लाइक उसकी पावर उसके ऊपर डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई करते हैं और फिर हम लोग प्लस लगा के सेकंड वाले को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और इस वाले के अंदर जो है वो हम लोग इसका डेरिवेटिव लाइक अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है तो x⁴ जो है इसको मैं कहूंगी ये एज इट इज कांस्टेंट है और ये जो अगला है ना फंक्शन x⁴ इसका डेरिवेटिव ले लो। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं था ना, यहाँ पे ये करेगा कि इस तरह से इसका डेरिवेटिव ले लिया जाए। देन हम लोग दरमियान में लगाएंगे प्लस। समझने की मेथड है, एक रूल है कि नेक्स्ट हम लोग जो सेकंड वाला फंक्शन है उसको रखेंगे कांस्टेंट कि इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी और चेंजिंग इसके अंदर करो जो पहले वाला फंक्शन था ना उसके अंदर। ये रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होता है कि जब दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो पहले वाला फंक्शन एज इट इज रहता है, दूसरे वाले फंक्शन के अंदर हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं। देन दरम्यान में प्लस लगा के दूसरे वाला फंक्शन कांस्टेंट रहता है और पहले वाले के अंदर जो हम लोग चेंजिंग करते हैं। मैम ये रिपीट कर दोबारा दी, से ये नहीं समझ आई। ओके। ओके मैम देखिए अगर हमारे पास दो फंक्शन हमारे पास अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें इसका जो है वो दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना है, इकट्ठे लेना है, तो हम क्या करेंगे दोनों फंक्शन में से पहले वाले को ट्रीट करेंगे कि ये कांस्टेंट है
ये एज इट इज रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। सेकंड वाले के अंदर जो है वो चेंजिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन दरम्यान में हम लगाएंगे प्लस। अब हम लोग कहेंगे कि सेकंड वाले के अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, फर्स्ट वाले के अंदर जो है वो रिस्पेक्ट टू एक्स चेंजिंग होगी। लाइक पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले के अंदर चेंज है, फिर दूसरे वाला एज इट इज और पहले वाले के अंदर चेंज है, इस तरह मैम से। सॉरी फॉर इंटरप्शन, टाइम अप जी हो जी चुका सर। है तो ओके सर। वाइंड अप करना पड़ेगा। थैंक यू। ओके सर। सर मुझे ये एक स्टेप है, इसको बस कर लेने दें, देन हम लोग वाइंड अप कर देते हैं। लाइक ये एक्स की पावर 4 है, इसके अंदर हम लोग चेंजिंग करें तो इसका डेरिवेटिव आएगा 3x²। और जब हम लोग इसके अंदर चेंजिंग करेंगे तो एक्स की पावर 3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 अब हम लोग इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 x⁴ x⁴2। इसको प्लस करना चाहें तो 6 आ जाएगा, नहीं तो एज इट इज रहेंगे। और यहाँ पे भी 4 स्टार्ट में, और x⁴ जो है ये दोनों मिलके हमें x⁴ दे देंगे। तो इस तरह से मेन रूल जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि पहले वाला फंक्शन कांस्टेंट, दूसरे वाले के अंदर चेंजिंग करेंगे, और दूसरे वाला फंक्शन कांस्टेंट, और देन हम लोग पहले वाले के अंदर चेंजिंग करेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि डेरिवेटिव कैसे ली जाते हैं, देन हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर जो है मूव ऑन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। इसलिए हम आप क्लास को जो है वो एंड करते हैं। अब होगी नेक्स्ट क्लास में मैम? जी जी सर। कब होगी नेक्स्ट क्लास? सर रोजाना 10 बजे जो है हमारा सेशन चल रहा है, कल ओके हमारी इंशाल्लाह क्लास हो। ओके। ओके, थैंक यू।